हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो है इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश। ओके, अब यहाँ पे हमने देखना है कंसीडरेशन अदर देन कैश का मीनिंग क्या है। यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हमने पैसे नहीं देने, उसके बदले में उन्हें हमने डिबेंचर्स इशू करके दे देने हैं। हमने लास्ट चैप्टर में शेयर कैपिटल में हमने ये टॉपिक भी करा है, इशू ऑफ शेयर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश। जब हम बदले में शेयर्स इशू करके देते हैं इंस्टेड ऑफ मनी, मनी के बदले में, कैश के बदले में। ओके, सो यहाँ पे भी ये भी हमारा सेम एज इट इज टॉपिक है। तो यहाँ पे भी जो हमारे डिबेंचर्स है वो हमारे एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट के ऊपर इशू होंगे। सो अब हम इसका कंसेप्ट देखते हैं। ओके, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जिससे हम अपनी कोई एसेट परचेज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। एसेट परचेज्ड फ्रॉम होम, जिससे हम एसेट्स परचेज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वेंडर। अगर हमने उससे कोई एसेट परचेज करी है, हमने उसे कैश नहीं देना, हमने उसे डिबेंचर्स देने हैं। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास टू केसेस हैं। फर्स्ट वन केस है व्हेन परचेज ऑफ एसेट, सेकंड वन है when a running business is purchased। ओके, जब हमने कोई एसेट परचेज करी है, फर्स्टली हम इसकी एंट्रीज करते हैं, फॉर द परचेज ऑफ एन एसेट। ठीक है, अगर हमने कोई एसेट परचेज करी, हमारी नॉर्मल एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, अब हमने वेंडर ने हमें एसेट दे दी, हमने वेंडर को अब कैश नहीं देना, हम इसको बदले में क्या देंगे, डिबेंचर्स। अब हमारी एंट्री आएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अब ये जो हमारे डिबेंचर्स है हम वेंडर को देंगे, ये हमारे एट पार भी हो सकते हैं, एट प्रीमियम भी हो सकते हैं, एट डिस्काउंट भी हो सकते हैं। ओके, सो अब हम एट पार की एंट्री, ये जो हमने पहले करा, ये जो कंसेप्ट है ये हमारा एट पार है। ठीक है, प्रीमियम में हमारी एंट्री क्या होनी है, वेंडर डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, दिस वन एट प्रीमियम। ओके, देन वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ये हमारा हो गया एट डिस्काउंट। और अब हमने नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए हमने कितने डिबेंचर्स इशू करके देने हैं। अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डिबेंचर, हमारे एक डिबेंचर की क्या वैल्यू है। ओके, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। और अब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, व्हेन अ रनिंग बिजनेस इज परचेज्ड। जब हम एक चलता हुआ बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी। ओके, सेकंड है हमारे पास, व्हेन अ रनिंग बिजनेस इज परचेज्ड फर्स्टली हम, अब बच्चे अगर हम रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं, वहां पे हमारी एसेट्स भी होंगी, हमारी लायबिलिटीज भी होंगी। अगर जो भी परचेज कर रहा है उसे वो एसेट टेक ओवर करनी पड़ेगी, और उसे वो लायबिलिटीज भी जो है उस एक पर्टिकुलर कंपनी की, उसे वो भी
पे ऑफ करनी पड़ेगी, ठीक है। सो उसकी एंट्री क्या होगी, हमारा एसेट का जो बैलेंस है वो हमारा हमेशा डेबिट होता है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटीज का क्रेडिट होता है टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। अगर तो यहाँ पे हमारा बैलेंस, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, परचेज कंसीडरेशन, ठीक है। अगर तो हमारी जो परचेज कंसीडरेशन है वो ज़्यादा है एसेट से, तो यहाँ पे हमारे पास एक और हिडन वैल्यू किसकी निकलेगी, गुडविल की। सो इट मीन्स गुडविल अकाउंट डेबिट। और अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा है और हमारी परचेज कंसीडरेशन कम है, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, क्लियर। और जो आफ्टर दैट जो हमारी नेक्स्ट एंट्रीज आनी है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, जो हमारे डिबेंचर्स इशू हुए हैं एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे, वो हमारी एंट्री सेम एज इट इज आ जानी है जो हमने फर्स्ट कंसेप्ट में करी है। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम करते एक क्वेश्चन जिससे आपको और क्लियर होएगा। अ कंपनी परचेजेस एसेट्स ऑफ रुपीज 9,90,000 फ्रॉम एम कंपनी, हमने 9,90,000 की एसेट्स परचेज करी। द परचेज कंसीडरेशन इज टू बी पेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 केसेस करने हैं, एट पार पे भी हमने इशू करना है, बी पे एट प्रीमियम पे भी, और एट डिस्काउंट पे भी। ओके, सो फर्स्टली हमने एसेट्स परचेज करी है, अब हम उसकी एंट्री डाल लेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट विद रुपीज 9,90,000 की हमने एसेट्स परचेज करी। ओके, सो अब उन्होंने बोला है कि 11% डिबेंचर्स है, 100 रुपीज़ का एक है, हमने एट पार पे इशू करा। जब एट पार है, अब मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकालूंगी, 9,90,000 डिवाइडेड बाई 100, इट मीन्स मैंने 9,900 डिबेंचर्स हमने इशू करे हैं, ठीक है। ओके, अब इसकी एंट्री क्या होगी, वेंडर डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट विद रुपीज 9,90,000। ओके, अब सेकंड केस उन्होंने बोला है एट प्रीमियम ऑफ 10%। अब जो प्रीमियम है वो हमारा 9,90,000 में ही इंक्लूडेड है। अब 100 रुपीज़ का 10% अगर हम निकाल लें, हमारे पास प्रीमियम कितना आ गया, 10 रुपीज़, इट मीन्स 100 प्लस 10, 10 दैट इज प्रीमियम, 110 का हमारा डिबेंचर हो गया। ओके, सो हमारी एंट्री क्या होगी यहाँ पे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे हमारी अमाउंट कैसे आएगी, यहाँ पे तो हमारा 9,90,000 आ गया। अब हमने नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं, 9,90,000 डिवाइडेड बाय 110, दैट इज 9,000 डिबेंचर्स हो गए हमारे पास। यहाँ पे आ गया हमारे पास 9 लाख और यहाँ पे आ गया हमारे पास 90,000। ओके, और थर्ड केस अगर एट डिस्काउंट है, एट डिस्काउंट ऑफ 10%, इट मीन्स 90 रुपीज़ का डिबेंचर हो गया हमारा। ओके, हम 9,90,000 को डिवाइड करेंगे 90 के साथ, 11,000 डिबेंचर्स, हमारी एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आ गया 9,90,000, 1,10,000
हमारी 11,000 शेयर है, 11,000 इंटू 90, 11,000 इंटू 10 एंड 11,000 इंटू 100, दैट इज 1,10,000। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हमने कर लिए इसके तीनों केसेस। ठीक है, इसमें हमने मेन चीज़ क्या देखनी है, जो भी हमारी अमाउंट पेएबल अमाउंट है उसको हमने डिवाइड करना है। अगर तो एट पार है तो फेस वैल्यू से, अगर एट प्रीमियम है तो इंक्लूडिंग प्रीमियम, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को डिडक्ट करके। ओके, सो हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स आएंगे। अगर एट पार पे है तो हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स की क्वांटिटी अलग होएगी। अगर एट प्रीमियम है तो कम हो जाएगी, अगर एट डिस्काउंट है तो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्लीज स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।